जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 अलग अलग भावों के अंदर बुध ग्रह जब बैठ जाता है तो कैसा फल देता है। आइए देखते हैं कुंडली के अंदर। कुंडली के इस भाव को हम लग्न भाव कहते हैं और जब लग्न भाव के अंदर बुध ग्रह बैठ जाता है तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह लग्न में दिग्बली होता है। भले बुध कोई भी राशि का हो, लेकिन जब बुध ग्रह लग्न में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं और उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापारी बुद्धि के लोग होते हैं, सरल स्वभाव के लोग होते हैं और नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति हंसमुखे, मनमौजी, शौकीन मिजाजी लोग होते हैं। ये लोग अपनी उम्र से थोड़े छोटे होते हैं और ये लोगों में खास बात देखी है कि ये लोग दिल के बहुत ही अच्छे और सच्चे लोग होते हैं। अगर बुध ग्रह दूसरे भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति वाणी की शक्तियों का सदुपयोग करने वाले लोग होते हैं। मीठी वाणी बोलने वाले मधुर भाषी लोग होते हैं। ये लोग चाहे तो एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रवचनकार, कथाकार, ज्योतिषकार, काउंसलर बन सकते हैं। इन्हें कुटुंब का सुख उत्तम प्राप्त होता है और कुटुंब के द्वारा इन्हें बहुत अच्छे और उत्तम संस्कारों की प्राप्ति भी होती है। ये लोग 32 वर्ष के बाद अच्छा खासा धन कमा भी लेते हैं और बचत भी कर लेते हैं। ये लोग अपना ज्यादातर पैसा बैंक में रखना पसंद करते हैं और ये लोगों की वाणी के अंदर एक खास प्रकार का आकर्षण होता है। जो भी इन्हें बोलते हुए सुनता है इनकी बातों में आ जाता है। बुध अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धि से धन कमाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार और नीतिवान होते हैं। इन्हें बचपन से ही कोई कला सिखाई जाए तो ये लोग बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, जैसे कि गीतकार, संगीतकार, नृत्यकार, वाजिंत्र वादक, हस्तकला, चित्रकला, एक्टिंग, लेखन कार्य, कवि, गजलकार जैसे कोई भी अच्छे काम ये लोग आसानी से कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को बार बार छोटी यात्रा करने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 32 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने अड़ोसी, पड़ोसी, सगा संबंधी के साथ मिलजुल कर रहते हैं और सबके सुख दुख में हमेशा लोगों को साथ देते हैं, मदद करते हैं। बुध चौथे भाव में हो तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि बुध चौथे भाव में कारक माना गया है और ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख, वाहन का सुख, जमीन जायदाद का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास स्कूल हो सकती है, कॉलेज हो सकती है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है या फिर बुक स्टॉल भी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों की माता बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, नसीबदार और उत्तम संस्कार वाली माता होती है। ऐसे व्यक्ति हृदय से दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। इन्हें नए मकान के अंदर रहने के योग बनते हैं और इन्हें बार बार नई गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं। इनके बहुत सारे मित्र भी होते हैं और इनकी हमेशा प्रशंसा लोग करते हैं। बुध अगर पंचम भाव में बैठा हो तो भी कारक माना गया है। ऐसे व्यक्तियों को संतान का सुख उत्तम प्राप्त होता है। इनके जो संतान होते हैं वो बड़े विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। इनके संतान अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। इनके संतान आज्ञाकारी होते हैं और सेवाभावी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म का पुण्य लेकर पैदा होते हैं, इसीलिए इनका हर काम आसानी से हो जाता है।
ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को वैदिक मंत्र सुनना, शंखनाद सुनना, देश विदेश का ज्ञान प्राप्त करना, गुढ़ शास्त्रों में इन्हें बड़ी रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों को शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों की ग्रहण शक्ति और स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये लोग जिसे प्यार करते हैं उस रिश्ते को भी ये लोग जीवन भर दिल से, ईमानदारी से निभाने वाले लोग होते हैं। बुध अगर छठवें भाव में हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर छठवें भाव में कन्या राशि आती है और कन्या राशि के अंदर बुध उच्च का होता है। तो बुध छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती के प्रति हमेशा जागरूक होते हैं, खान पीन के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, नियमित वर्जिश करते हैं, समय के बड़े पाबंद होते हैं और कोई भी प्रकार की बुरी व्यसन इनको नहीं होती। ये लोग अपनी बुद्धि से शत्रुओं को परास्त करते हैं। इनके पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए शत्रु की हर चाल का तगड़ा जवाब देते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे वकील, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, स्किन स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। इन्हें अपने जीवन के अंदर कभी भी लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और कभी कभार मजबूरी में लोन लेनी भी पड़ी तो ये बहुत ही कम समय के अंदर चुकता कर देते हैं। बुध अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं और ये लोग व्यापारी बुद्धि के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो जीवन साथी मिलता है वो भी पढ़ा लिखा मिलता है, बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी और संस्कारी जीवन साथी मिलता है। इन्हें व्यापार करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार के अंदर पार्टनरशिप करें तो भी उन्हें लाभ होता है। इनमें और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग जन कल्याण के काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इन्हें जन कल्याण के काम में यश प्राप्त होता है और मान सम्मान भी प्राप्त होता है। बुध अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति 78 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुढ़ ज्ञान प्राप्त करना बड़ा अच्छा लगता है। गुढ़ ज्ञान के प्रति इनका रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र शास्त्र, अंक शास्त्र जैसे गुढ़ शास्त्र सीखना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और ज्यादातर सही भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। इन्हें खानदानी प्रॉपर्टी मिलने के भी योग बनते हैं। अगर ये लोग शेयर बाजार के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो भी इन्हें अच्छा खासा लाभ होता है। अभी हम आते हैं नवम भाव के ऊपर। अगर बुध नवम भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। इन्हें पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ज्ञानवर्धक वीडियो देखना, धार्मिक आध्यात्मिक सीरियल देखना, वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। इनका भाग्योदय 32 साल की उम्र में हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर डिग्री प्राप्त करने के भी प्रबल योग बनते हैं। इन्हें पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है और पिता के द्वारा धन लाभ भी होता है। इन्हें लंबी मुसाफरी के बार बार योग बनते हैं और लंबी मुसाफरी से इनको फायदा भी होता है। बुध अगर दसम भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि बुध दसम भाव का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ये लोग चाहे तो एक अच्छे डॉक्टर, वकील, सीए, ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, शिक्षक, प्रोफेसर, शेयर मार्केट जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को 32 साल के बाद समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है।
और ये लोग अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा और यश जस कीर्ति भी प्राप्त करते हैं। बुध अगर 11वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है, यानी पूरी कुंडली के अंदर सबसे अच्छा फल बुध 11वें भाव में देता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे मित्र होते हैं और जहां भी जाते हैं सबका मन मोह लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, नसीबदार और किस्मत वाले होते हैं। सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करके समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा प्राप्त होता है और अगर ये लोग व्यापार में जाए या फिर किसी प्रोफेशन में जाए तो कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। बुध अगर 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों को चमड़ी से लगती बीमारी यानी कि स्किन से लगती बीमारी हो सकती है। ये बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय शक्ति का अभाव होता है, हमेशा डबल माइंडेड होते हैं, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते और दूसरों की सलाह लेनी पड़ती है। ये लोगों में और एक बात खास देखी है कि अगर ये लोग शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो इन्हें बहुत बड़ा लॉस होता है। ये लोग बहुत ज्यादा विचार करते हैं, इसलिए इन्हें अनिद्रा की तकलीफें भी देखी गई है, यानी कि ये लोग हमेशा ज्यादा विचार करने की वजह से जल्दी सो भी नहीं पाते। बुध अगर 12वें भाव में हो तो बुढ़ापे के अंदर इनकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है और काफी चीजें भूल जाते हैं और इन्हें कान से कम सुनाई देता है, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो तो क्या उपाय करें? सबसे अच्छा उपाय है कि एक तांबे के लोटे के अंदर पानी भर के उसके अंदर दुर्वा डाल के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। दूसरा उपाय, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम समः बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम समः बुधाय नमः, ये मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। तीसरा, गणपति जी की उपासना करनी चाहिए। चौथा, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः, ये मंत्र का जाप 1.25 लाख बार करके उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करना चाहिए। जो लोगों को गायत्री मंत्र आता है तो वो लोग 1.25 लाख गायत्री मंत्र करें और फिर उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करें, इससे भी बड़ा लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध कारक ग्रह हो, यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर बैठा हो, यानी कि त्रिकोण का मालिक बनकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और नीच का न हो, तो वो लोग बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं। और अगर जो बुध कुंडली का मारक ग्रह हो तो फिर रत्न धारण न करें। ग्रीन कपड़ा, ग्रीन फल, ग्रीन मिठाई, ऐसी सब चीजें किसी गरीब को या ब्राह्मण को दान करें। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।